हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है रुपी की। तो भाई रुपी टूटता हुआ दिखाई दिया है, ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंच गया है। तो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, इसी का इम्पैक्ट दिखाई दिया है हमको। तो भाई हम जैसे यूट्यूबर की जिनकी इनकम डॉलर में आती है और इसी टाइम के आसपास आती है, हम लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है अगर देखा जाए तो। अगर मैं अमेजॉन इंडिया की बात करके चलूँ तो वो भी प्राइस हाइक कर रहा है। उनके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं अब वो महंगे होने वाले हैं 7 अप्रैल के बाद से, क्योंकि वो अपनी कमीशन को बढ़ा रहे हैं। अगर होम इंप्रूवमेंट की बात करके चले, लग्जरी ब्यूटी की बात करके चले, स्लीप वेयर हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गए, ये सब कैटेगरीज में जो सेलर की फीस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बच्चों के अपैरल्स, इन्वर्टर एंड बैटरी की बात करके चले तो वहां पे फीस कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई इसी चक्कर में रेट बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जो लेना है स्मार्टली सोच लो कब लेना है कब नहीं लेना है। अगली खबर मालदीव्स की है। तो मालदीव्स इंडिया से डेट रिलीफ मांग रहा है। कुछ टाइम पहले ही जो इनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया के ऊपर एंटी इंडिया स्टांस लिया था। अब वो कह रहे हैं हमारे क्लोजेस्ट एलाय है ये फलाना ढमकाना। तो बेसिकली अब इंडिया का सपोर्ट मांगा जा रहा है। दोगलाबंदी की भी भाई एक सीमा पार होती है। अगली खबर अनअकैडमी के जो सीईओ है गौरव मुंजाल जी, उन्होंने बोला है कि जो जेईई और नीट है ना, वहां से बेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं इंडिया के। बेसिकली उन्होंने बोला बेस्ट प्रोडक्ट है जो इंडिया ने क्रिएट किया है। अब देखा जाए तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत मुश्किल है क्रैक करना, और जो उसकी तैयारी करते हैं उनका लेवल अप हो जाता है। बट मुझे लगता है यार मतलब सारे बिजनेस जेई नीट के अराउंड बन रहे हैं ना, अ, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात सीट्स कम है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ऑल्टरनेटिव्स भी तैयार करने चाहिए लोगों को, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि अगर मैं हार्श रियलिटी बताऊं ना, इंडिया की इस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे स्किल्स नहीं है लोगों के पास। नॉलेज हो सकती है बट स्किल्स नहीं है। अब सिंपल सी बात, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो तो निकल गए, पर जिनका नहीं हुआ उन्होंने तो वो नॉलेज ले ली है, स्किल सेट तो नहीं है ना। तो इस चक्कर में ना वो मार्केट डिमांड मैच नहीं हो पाती है। अगर मैं राजीव बजाज जी की बात करके चलूं, जो बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, विकसित भारत, ये सब इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक स्किल नहीं होगा। अभी के टाइम पे लोगों के पास स्किल नहीं है। बहुत सारे लोग कहने को उनको बहुत कुछ आता है, नहीं हो पाता है। अभी रिसेंटली में वर्कशॉप करने वाले हैं जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन के अराउंड करेंगे 3 दिन, 8-8 घंटे के आसपास की वर्कशॉप चलेगी 3 दिन लगातार, जहाँ पे हम सीखेंगे कैमरा कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैमरा कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे कैमरे के आगे वीडियो शूट करी जाती है, कैसे एडिट किया जाता है। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, बट वो स्किल तभी होता है जब आप प्रैक्टिस कर पाते हो। तो तभी मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम ऑफलाइन सिखाएंगे और ऑफलाइन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। हो सकता है शायद मैं दोबारा इस वर्कशॉप को ना कंडक्ट करूं, कि एक ही बार हो और इसका रिकॉर्डिंग हम बाद में बेचे। बट मुझे लगता है कि जो लोग एक्चुअली स्किल डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट वगैरह है जो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, और जो बिजनेस ओनर्स है जो चाहते हैं अपना खुद का ब्रांड बनाना, या आपका खुद का ब्रांड है उसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट बना के ग्रो करना है, या फिर आप पर्सनली अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, जैसे मैंने लपास को बनाया है यूट्यूब पे बहुत स्मार्टली पोजीशन करके, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, साथ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट जो शायद रिकॉर्डेड कोर्स में नहीं आएंगे। तो लिमिटेड सीट्स ही है, खाली हमारे पास 30 सीटें ही होती है। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। होली में लाइक करा दो और सब्सक्राइब करा दो, करवा दो 1 लाख जल्दी से। मेरा भी मन कर रहा है सीरीज को जल्दी से लाइक करने का। तो सही, मैं तब तक लाइक नहीं करूंगा 1 लाख तब तक नहीं हो गया, मैं तो शूट करता रहूंगा। हमने आज भी शूट किया एक एपिसोड, तो मेरे पास बैकअप इकट्ठा हो ही जा रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, 3 हफ्ते बाद हो, थोड़ा जल्दी कर दो कि 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही है। दोस्तों यारों से करवा के लाख करवा दो जल्दी से। हमारी दीवार में एक सिल्वर प्ले बटन और लगा देंगे हम। अगली खबर ड्रीम 11 की है। तो आईपीएल के पहले मैच के अंदर 1.5 करोड़ कॉन्करेंट यूजर्स दिखाई दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। उन्होंने बोला 1.1 मिलियन नए यूजर्स आए हैं, मतलब 11 लाख लोगों ने नया इंस्टॉल किया है। बहुत बड़ा है ना, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है सट्टे का, कितने सारे लोग टीम बनाने में लगे पड़े हैं। अगली खबर सेबी की है। तो सेबी आईपीओ की नई गाइडेंस लेके आ रहा है, जहां पर जिन लोगों के 10% से ऊपर स्टेक्स हो गए उनको प्रोमोटर कहा जाएगा कंपनी का, चाहे वो कंपनी के फाउंडर हो चाहे कोई भी हो। अगर एक कंपनी आईपीओ निकाल रही है, उसके अंदर कोई 10% ओन कर रहा है, तो वो प्रोमोटर की कैटेगरी में कंसिडर होगा।
कल को कोई भी चीज होती है कंपनी के साथ में जिस पे प्रमोटर का एक्शन लिया जाएगा तो उनके ऊपर भी लिया जाएगा। अगली खबर थ्रेड्स की है। तो थ्रेड्स ने लाइव स्कोर का ऑप्शन निकाल दिया जहां पे आपको गेम्स के स्कोर दिखाई देंगे। अभी के टाइम पे एनबीए दिखाई देने वाला है, फ्यूचर के अंदर क्या पता आईपीएल भी ले। बाकी मुझे लगता है बहुत सारे लोग थ्रेड्स यूज नहीं करते उस लेवल पे। जितना सोचा गया था ना अडॉप्शन आएगा उस लेवल पे आया नहीं। मैं शायद राइट ऑडियंस था भी नहीं। मैंने जब बाद में सोचा, मैंने बनाया अकाउंट उसके ऊपर, मैं ट्विटर नहीं यूज करता तो मैं थ्रेड्स भी क्यों यूज करूंगा। दोनों एक ही टाइप की दो कॉम्पिटिटिंग प्लेटफॉर्म्स है। अगली खबर एप्पल के एंटी ट्रस्ट लॉ सूट की है। तो जो ग्रीन बबल वाला इशू है ना उसके ऊपर एंटी ट्रस्ट बैठ रही है। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एप्पल के ऊपर मोनोपोली का एंटी ट्रस्ट केस किया गया, वो मोनोपोली चलाता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई है। उसमें उनके सिस्टम के बारे में बात करी गई है, iOS के बारे में बात करी गई है, और साथ में जो मैसेजेस है बहुत ज्यादा मजे वाली चीज है अगर आप समझने की कोशिश करो। अगर आईफोन टू आईफोन मैसेज जाते हैं तो अलग कलर आता है, आईफोन टू एंड्रॉइड जाते हैं तो अलग कलर आता है। फोमो क्रिएट करो और अपना प्रोडक्ट बेचो, बहुत स्मार्ट है। अगली खबर ट्रम्प की है। तो ट्रम्प की जो सोशल मीडिया ऐप है उसका मर्जर अप्रूव हो गया है $5.7 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर। मजे की बात यह है डोनाल्ड ट्रम्प के खुद के फॉलोअर्स अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के ऊपर 6.7 मिलियन है, और अगर हम एक्स की बात करके चले जो उसका कंपटीशन है वहां पर 88 मिलियन है। अभी रिसेंटली निकल के आया था भाई सोशल ट्रुथ प्रॉफिटेबल तो है नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस मर्जर से इनके पास में $300 मिलियन का कैश भी आएगा जो बिजनेस रन करने के लिए मदद करेगा। अगली खबर ओपन एआई की है। तो ओपन एआई मूवी बिजनेस के अंदर आ सकता है। वो स्टूडियो से बात कर रहा है, खाली ये नहीं और भी जो बाकी कंपनीज है, मेटा हो गया, पीका हो गया, रनवे हो गया, ये सब के सब अपनी एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडियो हेड्स के साथ में मिलके कि भाई किस तरीके से एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है इस पूरी इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया चीज है। नौकरियां जाएंगी, अभी बहुत ज्यादा हड़तालें होगी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने वाला है इस चीज के ऊपर। बट अगर आप समझोगे दिस इज द फ्यूचर, चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एआई आएगा, एआई चेंज करेगा सब कुछ। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो ना भाई, मेरे को किसी काम को करने के लिए 5 एम्प्लॉयज चाहिए थे, आज वो 5 बंदों को काम एक बंदा विद एआई कर सकता है, और मुझे उस बंदे को खाली डबल सैलरी देनी है, टोटल खर्चा 2 के बराबर आ रहा है, 3 बंदों के पैसे बच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, है ना। मेरे चाचा का लड़का तो कोई लगता नहीं है कि भाई चलो कंपनी में रखना ही रखना है। तो इस चक्कर में एआई रिप्लेस करेगा ही करेगा। हाँ, नौकरियां ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, हो सकता है नई नई चीजें बन के आ जाए, बट लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मैं बार बार हर दूसरी न्यूज में बोल ही देता हूँ वाली बात कि भाई एआई पे अप टू डेट हो जाओ। और मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ आपको, हमने चैट जीपीटी का फ्री कोर्स कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, जाके उसको देख लेना, उसमें आपको प्रॉम्प्टिंग वगैरह समझ में आ जाएगी। बट मैं ये समझा रहा हूँ कि एआई एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग चीज है यार। तो थोड़ा अप टू डेट रहोगे तो 2-3 साल के बाद डरोगे नहीं। मैं समझ रहा हूँ एआई को, इसलिए मुझे डर लग रहा है, ठीक है ना, मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो आप जिनको नहीं समझ में आ रही है चीजें ना, अभी मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास कंपनी बेच के पैसे आए हुए हैं, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और अभी मैं 5 साल बाद क्या करूंगा, 5 साल में तो मेरे को पता है ना क्या करना है। बट बहुत सारे लोगों को इन चीजों की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ काश 100 में से 2 बंदों की तो मैं मदद कर पाऊं। अगली खबर कोर वीव की है। तो वो डेकाकॉन बन गया है, उनकी वैल्यूएशन 8 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी है अप्रैल 2023 से। अब बेसिकली इन्होंने अपने सर्वर को चेंज किया है, जो पहले माइनिंग सेटअप देते थे क्रिप्टो करेंसी के लिए, अब ये एआई के मॉडल्स बनाने के लिए एनवीडिया के जीपीयूज देते हैं, साथ में ये सीपीयू इंस्टेंस भी देते हैं, मतलब जो भी सीपीयू रिलेटेड काम है वो भी देते हैं। तो देख रहे हो एआई के चक्कर में कंपनी 8 गुना बढ़ गई है, और ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग ने रिसेंटली अपने फोन में एआई निकाला था। अब सैमसंग का कहना है वो एआई फॉर ऑल करके निकालने वाला है, जहां पर उनकी जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे उनके डिजिटल अप्लायंसेस हो गए, टीवी हो गए, स्मार्टफोन हो गए, सबके अंदर वो एआई इंटीग्रेट कर देगा। और समझो अगर ये सब आपस में इंटरलिंक होने लग जाए और एआई के साथ में लिंक हो जाए, क्या जबरदस्त चीज हो जाएगी। अगली खबर मिंत्रा की है। तो मिंत्रा ने नेक्स्ट के साथ में पार्टनरशिप करी है, जो कि यूके की लार्जेस्ट फैशन ब्रांड है। तो वो इंडिया के अंदर उतर रही है, उसके लिए मिंत्रा के साथ में मिलके काम करेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में ये अपने स्टोर्स को बनाएंगे, ब्रांडेड स्टोर्स को बनाएंगे, और एशिया के अंदर अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करेंगे। टाटा, रिलायंस जैसे ब्रांड से ये लड़ पाएंगे। देखते हैं कब तक ये हो पाता है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं
जय हिंद, वंदे मातरम।